बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से मैं एक और नई वीडियो सीरीज का आगाज कर रहा हूँ जो साइंस यानी इस जहां में पाई जाने वाली चीजों से वाकई से मुतल्लिक होगी, यानी वो कैसे काम कर रही होती हैं। इसमें हम रोजमर्रा काम आने वाली फिजिक्स यानी तबियात, केमिस्ट्री यानी कीमिया और बायोलॉजी यानी हयातियात से मुतल्लिक जानेंगे इंशाअल्लाह। साइंसी तरीका कार हम देखेंगे कि कोई चीज कैसे काम कर रही होती है, जैसे कि जब किसी तार से बिजली बहती या गुजरती है, या जब सितारे या सियारे बनते हैं तो क्या होता है, या जब दो अनासिर मिलकर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, या जब एटम जुड़ते हैं तो क्या होता है। साइंसदान एक मरहलावार अमल के जरिए इस चीज के काम करने की मंतक को समझते हैं। ये सारे मरहलावार इक़दामात जो अभी मैं बयान करूंगा वो आमतौर पर साइंस के तमाम शोबों में किसी चीज के काम करने की मंतक को समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस मरहलावार अमल के जरिए महज हकाइक को जमा नहीं किया जाता बल्कि इनकी जांच करके नए हकाइक को दरियाफ्त किया जाता है। इस अमल को साइंसी तरीक़ाकार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला मरहला ये है कि आप किसी चीज का मुशाहिदा करके इससे मुतालिक एक साइंसी सवाल पूछें। यही चीज साइंसदान करते हैं क्योंकि साइंसदान मुतजस्सिस होते हैं और अक्सर सवालात पूछते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। मिसाल के तौर पर फिजिक्स यानी तबियत से मुतालिक साइंसदान चाय की केतली कभी कभी उबलने में ज्यादा वक्त क्यों लेती है का मुशाहिदा करते हैं। बायोलॉजी यानी हयातियात से मुतालिक साइंसदान मौसम बहार में बाग में मौजूद वो पौधे या फूल क्यों फलते फूलते हैं जो सूरज की धूप में होते हैं का मुशाहिदा करते हैं। और केमिस्ट्री यानी कीमिया से मुतालिक साइंसदान कुछ ऐसी चीज का मुताला अपने मुशाहिदे से करते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। एक साइंसी सवाल वो है जिसका जवाब डेटा यानी मालूमात इकट्ठा करके दिया जा सकता है। एक सवाल जैसे किसी तरह का गरम मशरूब सबसे अच्छा है कोई साइंसी सवाल नहीं है बल्कि ये आपकी पसंद नापसंद का सवाल है। दूसरा मरहला ये है कि आप एक हाइपोथेसिस यानी मफरूजा बनाएं। यह मरहला एक मुमकिन वजाहत के साथ आता है जिसकी जांच की जा सकती है। इसे हाइपोथेसिस यानी मफरूजा कहा जाता है। हम अक्सर एक लफ्ज इन्हिसार करता है को इस्तेमाल करके एक हाइपोथेसिस यानी मफरूजा लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मफरूजा ये हो सकता है कि चाय की केतली में पानी के लंबे वक्त पर उबलने का इन्हिसार इस चीज पर है कि इसमें कितना पानी है, और पौधे या फूल के फलने फूलने का इन्हिसार इस चीज पर है कि वो मिट्टी गर्म हो जिसमें वो लगाए हुए हो। यानी साइंसदान एक मफरूजा बनाते हैं इस चीज का जिसका वो मुशाहिदा कर रहे हैं। तीसरे मरहले में आप एक पेशन गोई करेंगे। हाइपोथेसिस यानी मफरूजे की जांच के लिए हम पेशन गोई का इस्तेमाल करते हैं। एक पेशन गोई अक्सर ये अल्फाज अगर फला और तो फला को इस्तेमाल करके की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं पेशन गोई करता हूँ कि मैं पानी की मिकदार को 2 गुना कर देता हूँ तो उबलने में इससे दुगना वक्त लगेगा। और मैं पेशन गोई करता हूँ कि अगर मैं 3 मुख्तलिफ दर्जा हरारत वाले मिट्टी में पौधे लगाऊं तो जिस मिट्टी का दर्जा हरारत ज्यादा होगा वहाँ पौधे ज्यादा फले फूलेंगे। यानी साइंसदान अपने मफरूजों के जवाब की पेशन गोई करते हैं। चौथे मरहले में साइंसदान अपने मफरूजे को परखने के लिए तजर्बात का मंसूबा बनाते हैं और मफरूजे के मुताबिक तजर्बात करते हैं। कुछ साइंसी सवालात को तजर्बे के जरिए आजमाया नहीं जा सकता। माहिर फल्कियात मिसाल के तौर पर सियारों और सितारों के साथ तजर्बा नहीं कर सकते, ताहम वो अब भी मफरूजों के मुताबिक पेशन गोइयां कर सकते हैं और वो यही करते हैं। पांचवें मरहले में तजर्बात से नताइज जिसे डेटा कहते हैं यानी मालूमात इकट्ठा करते हैं। मफरूजे आम तौर पर तजर्बात के जरिए आजमाए जाते हैं। जैसे चाय की केतली वाली मिसाल में हम पानी का हजम गर्माइश को नाप कर मालूम कर सकते हैं और ये भी कि पानी को उबलने में कितना वक्त लगता है। किसी चीज का डेटा जमा करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो चीज ना बदले। जैसे पानी वाली मिसाल में पानी और उसकी मिकदार, और पौधे वाली मिसाल में एक ही पौधे की किस्म। डेटा या तो टेबल में अदादो शुमार की शक्ल में या फिर ग्राफ की शक्ल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे पौधों की 25 दिनों की औसत बढ़ोतरी ग्राफ के जरिए और पानी का हुजूम और नुक्ता अहवाल टेबल के जरिए। वो सवालात जिनका तजर्बात के जरिए नहीं आजमाया गया हो बल्कि इनके बारे में पेशन गोइयां की गई हों। इनका डेटा इकट्ठा करने के लिए जमीनी और खलाई दूरबीनों के मुशाहिदे करके पेशन गोइयों की जांच कर सकते हैं। हासिल शुदा डेटा इनके फर्जी तस्वुर का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल होता है।
छठे मरहले में तज्जिया और नतीजा हासिल किया जाता है। डेटा इकट्ठा करने के बाद गलतियों की जांच करने और नमूनों की तलाश के लिए हम एहतियात से इसका तज्जिया करते हैं। हम इस तज्जिये को फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आया तज्जिया मफरूजे की हमायत कर रहा है जिससे हमारा नतीजा अखज़ हुआ है। अगर तज्जिया मफरूजे की हमायत करता है तो 7वें मरहले वाला काम किया जाता है, और अगर पेशन गोई गलत थी तो मफरूजा गलत भी हो जाता है, जिसकी वजह से तजर्बा ठीक से काम नहीं कर पाता। जैसे पहले बयान करदा दूसरे मराहिल वाले काम को दोबारा करके, यानी पहले मफरूजे और फिर तजर्बे को बेहतर बनाया जाता है। नाकाम तजर्बात वक्त का ज़िया नहीं होते, ये बाज़ औक़ात नई दरियाफ्तों का बाइस बनते हैं। सातवें मरहले में इस जायजे को लिखकर बयान करना होता है। एक कामयाब तजर्बे के बाद साइंसदान एक रिपोर्ट लिख सकता है जिसे पेपर कहा जाता है, ताकि दूसरे साइंसदान इस तजर्बे के बारे में मालूमात हासिल कर सके और तफसीलात की जांच पड़ताल कर सके। यह मजमून तमाम साइंसदानों को पढ़ाने के लिए किसी साइंसी जरीदे में शाया किया जा सकता है, जिसको पढ़कर बहुत से साइंसदान वैसे ही तजर्बे को दुहराकर तायीद या मुखालिफत कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब आजमाइशों के बाद एक मफरूजे को नजरिए के तौर पर कबूल किया जा सकता है। 8वें मरहले में इन सारे बयान करदा 7 मराहिल से इसकी थ्योरी यानी नजरिया बन जाना इसे आखिरकार हकीकत के तौर पर कबूल करा देता है। ताहम कोई साइंसी नजरिया या हकीकत शक व शुबा से बालातर साबित नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे नए सबूत जो नजरिया वाज़ेह नहीं कर सका हो वो हमेशा सामने आ सकते हैं। बहरहाल नए नजरिए के आने से पहले साबित शुदा नजरिए का डेटा आने वाले सवालों का जवाब देता रहता है। अहम हकाइक। एक हाइपोथेसिस यानी मफरूजा एक साइंसी नजरिया है जिसकी जांच की जा सकती है। एक मफरूजे का इस्तेमाल इस बात की पेशन गोई के लिए किया जाता है कि तजर्बे में क्या हो सकता है। अगर किसी मफरूजे की तायीद किसी तजर्बे से की जाती है तो ये नजरिया का हिस्सा बन सकती है। साइंसदान अपनी दरियाफ्तें पेपर की शक्ल में पेश करते हैं ताकि दूसरे साइंसदानों के जरिए इनकी जाँच की जाए। साइंसी नजरियात। जब लोग किसी चीज पे यकीन नहीं करते हैं तो वो बाज़ औक़ात इसे महज एक थ्योरी कहते हैं। ताहम साइंस में एक साइंसी नजरिया एक वजाहत है जिसका कई बार तजर्बा किया जा चुका होता है और बड़े पैमाने पर इसको सच समझा जाता है। मिसाल के तौर पर अब हम इस नजरिए को कबूल करते हैं कि जरासीम बीमारियों को हकीकत के तौर पर फैला देते हैं, और ये नजरिया के फॉसिल्स कदीम हयातियात की बाकियात हैं को भी हकीकत के तौर पर कबूल किया गया है, और निज़ाम शमसी में जमीन और दूसरे सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये ख्याल बहुत सारे माहिर फल्कियात का दूरबीन खला में लॉन्च करके इनकी मदद से मोहतात मुशाहिदात और पेशन गोइयों पर मबनी एक साइंसी नजरिया बन चुका है। अगर साइंसी नजरियात न होते तो हम शायद ये यकीन कर रहे होते कि सूरज का पूरे आसमान पर नकलो हरकत का मतलब ये है कि वो जमीन का चक्कर लगा रहा है।